राधे राधे मित्रों, जय माता की। आज मैं आपको लक्ष्मी पूजन की संक्षिप्त विधि, सूक्ष्म विधि बताने जा रहा हूँ आपको कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको आसन पे बैठना है और अपना कोई गुरु बनाया हो, कोई इष्ट देवता कुल देवता, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको पृथ्वी का पूजन करना है। पृथ्वी पर हाथ लगा के 3 बार ऐसे स्पर्श करना है। उसके बाद आपको भैरव देवता का ध्यान करना है। फिर गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और थोड़ा जल जो है चारों तरफ, चारों दिशाओं में ऐसे जो हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, चारों तरफ शुद्धिकरण कर लीजिए। और आपको फिर क्या करना है, आपको संकल्प करना है। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलेंगे, और जो भी तिथि आपको पता है, जैसे अमावस्या है, दिवाली पूजन है तो कार्तिक अमावस्या बोलेंगे, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर जो भी चल रहा है वो बोलेंगे। फिर अपना नाम, गोत्र, पूरे परिवार का नाम लेंगे। आप किस प्रयोजन के लिए, कि हम लक्ष्मी माँ की प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए जो भी मनोकामना है उसको आप भगवान से मांग लेंगे। इस प्रकार आपको संकल्प करना, हाथ में द्रव्य दक्षिणा लेने के बाद उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड में चावल, अक्षत पुष्प जो भी रखिएगा, ये 2 उंगलियां, इनका प्रयोग करना है और इसे छोड़ते जाना है। महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, महाकाली नमः, ऐसे गणेश जी का, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छोड़ देना है आपको जल। फिर इसके बाद आपको एक कलश रखना है। कलश के अंदर जल भर के रखना है। उसमें आप पत्ते वगैरह लगा लीजिए, उसके ऊपर एक नारियल चुन्नी रख लीजिए और फिर कलश देवता का ध्यान करते हुए वरुण देवता भ्यो नमः अक्षत छोड़ देने हैं। फिर ओमकार देवता भ्यो नमः, ओमकार स्थित ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः, ओमकार देवता का ध्यान। 16 माताओं का ध्यान, षोडश मातृकेभ्यो नमः इतना बोलना है। सप्तघृत मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजन, सप्तघृत मातृका बोल देना है सिर्फ। और सूर्यादि नवग्रह देवताओं का ध्यान करना, सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। फिर आपको 64 योगिनियों का ध्यान करना है, चतुष्षष्ठी योगिनीभ्यो नमः ऐसा बोलना है। फिर अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। फिर अपने घर के वास्तु देवता का ध्यान करना है, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। उसके बाद आपको नाग देवता का ध्यान करना, नाग देवताभ्यो नमः। फिर आपके एरिए के जो भी देवता हैं, जैसे दादा भैया हैं, जैसे दादा भूमिया हैं, या जो भी हैं उनका भी ध्यान करते हुए ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार आपको सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ने हैं। फिर आपको 4 बार जल का छींटा देना है। पाद्योपाद्यम हस्तोर्घम मुखे आचमनम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, सभी देवी देवताओं पर। फिर उसके बाद आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, बूढ़ा इत्यादि मिलाकर आपको पंचामृत बनाना है। फिर पंचामृत से थोड़ा थोड़ा छींटा देना है, फिर शुद्ध जल से छींटा देना है। फिर वस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ाएंगे। कलावे के बाद अगर पुरुष देवता हैं तो उन पर आप यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर इस उंगली से आप सबको तिलक लगाएंगे। फिर इसके बाद अक्षत छोड़ने हैं, धूपम दीपम। फिर इसके बाद धूप दिखानी है, दीप दिखाना है, और अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्य, जो भी आप मिठाई वगैरह लाए हैं वो मिठाई चढ़ानी है। लक्ष्मी माता को आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ाइए, फूल माला पुष्प चढ़ाइए। अक्षतम पुष्पम धूप दीप नैवेद्य। उसके बाद ऋतु फल, जो भी आप फल लाए हैं फल चढ़ाइएगा। उसके बाद लास्ट में 7 गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। दक्षिणा इसलिए चढ़ानी है कि कोई भी अगर हमारी किसी भी प्रकार की कमी रह गई है तो दक्षिणा के द्वारा भगवान आप उसको पूर्ण समझिए। तो जैसा आपका सामर्थ्य है वैसे आप दक्षिणा भी साथ में चढ़ाइएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, श्री सूक्त, ये भी आप सुन लीजिएगा। अब आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेके महालक्ष्मी का ध्यान करना है और ऐसे ऐसे थोड़ा सा अक्षत पुष्प छोड़ते जाने हैं। मैं बोलता जाऊंगा, ओम चपलाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कात्यायन्ये नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभाय नमः, ओम कमलवासिन्ये नमः, ओम पद्माननाय नमः, ओम कमलपत्राक्षाय नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार जो है आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है। फिर अष्ट सिद्धियों का पूजन करना दिशाओं के अनुसार,
पहले करना है पूर्व में ओम अणिमने नमः, फिर अग्निकोण में ओम साउथ ईस्ट में ओम महिमने नमः, फिर साउथ में ओम गरिमणे नमः, साउथ वेस्ट में ओम लघ्मिने नमः, उसके बाद वेस्ट में ओम प्राप्ते नमः, अब नॉर्थ वेस्ट में ओम प्राकामयी नमः, अब ईस्ट में नॉर्थ में ओम प्राकामयी नमः, ओम ईशिताय नमः, अब नॉर्थ ईस्ट में ओम वशिताय नमः, अवह्यामि स्थापयामि पूजयामि च। अब जो है अष्टलक्ष्मी पूजन अक्षत पुष्प से बोलते जाना है 8 बार। ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः, ओम अमृतलक्ष्मी नमः, ओम कामलक्ष्मी नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, ओम भोगलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब आपको सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए अब आपको सरस्वती माँ का भी ध्यान करना है। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रति देवै सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्पः। इस प्रकार आपको सरस्वती माँ का ध्यान करना। फिर आपको कुबेर देवता का ध्यान करना है। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्याधि संपदः। इस प्रकार आपको कुबेर देवता का पूजन करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरये पूरये नमः। अब आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो दीपक जल रहा है इसके अंदर एक एक बूंद घी की डालनी है। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और महालक्ष्मी नमः पर एक बूंद घी ऐसे डाल देना है। ओम भोगनी शांडिल्य गोत्रोत्पन्नम समुखो भवामम पूजा ग्रहण। दीपक को नमस्कार कीजिए। अब पिघला हुआ घी लीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्ण रजतस्जाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह महालक्ष्मी नमः। ओम तां म आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानं महालक्ष्मी नमः। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियमदेवीं भव्ये श्रीर्मा देवी युक्तां महालक्ष्मी नमः। ओम तां सुस्मितां हिरण्यप्रकारां आराद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भव्ये श्रियं महालक्ष्मी नमः। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वर्णे महालक्ष्मी नमः। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्त्ववृक्षो अथ बिल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्त्रा याश्च बाह्या लक्ष्मीः महालक्ष्मी नमः। ओम उपैतु मां देव सखाः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे महालक्ष्मी नमः। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाश्यामहम् आभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निडुद्मेघ्रात् महालक्ष्मी नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधृशां नितपुष्टां करीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भव्ये श्रियं महालक्ष्मी नमः। ओम मनसः काममागुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्यमयि श्रीः श्रियतां यशः महालक्ष्मी नमः। ओम कर्दमेन प्रजा भूतामयि संभवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मात्रं पद्मालिनीं महालक्ष्मी नमः। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत्वस्मै गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले महालक्ष्मी नमः। ओम आरार्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह महालक्ष्मी नमः। ओम आरार्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह महालक्ष्मी नमः। ओम तां म आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोश्वान् विन्देयं पुरुखानं महालक्ष्मी नमः। ओम यः शुचिः प्रेतो भूत्वा जुहुयात जमनवहं सूक्तं पंचदशरं च श्रीकामः सततं जपेत महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। इसके बाद आप कर्पूर आरती करना चाहें तो कर्पूर आरती, और बड़ी आरती करनी चाहे ओम जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार आरती कीजिए। और लास्ट में जो है आपको क्षमा याचना करनी है।
कि प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, हे भगवान, मैं पूजा पाठ, पूजन अर्चन इन किसी को भी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। जैसा मेरा सामर्थ्य हुआ मैंने आपका पूजन कर दिया। किसी भी भूल के लिए, किसी भी कमी के लिए, त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है। अक्षत पुष्प फिर भी हाथ में अक्षत पुष्प जो मैंने रखे हुए हैं, मैं इनको पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको अर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार जो है आपको छोड़ना है, ठीक है। ओम आवाहनम न जानामि त्वर्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरी। छोड़ देने हैं, लास्ट में जल छोड़ना है। ओम सकराय नमः, जल का रिंग फिंगर से तिलक भी करना है। फिर